हेलो एवरीवन। आज 27 सितंबर को हमारे देश में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में ही नहीं, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यटनों के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों में कि पर्यटन कितना लाभदायक है। अगर किसी भी देश के लिए उसमें उसकी आर्थिक हेल्प होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक जो हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं उनको संभाल कर रखने का कार्य होता है, जिससे कि बाहर के पर्यटक आते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, इसलिए उनको संभाल कर रखा जाता है। उन चीज़ों की अहमियत क्या है वो जानी जाती है। पर्यटन दिवस के अवसर पर लोगों में यह जागरूकता फैलाना है कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस दिवस को मनाने के लिए लोगों में जो आर्थिक तंगी होती है उसका भी हल होता है इसमें, क्योंकि लोग पर्यटन स्थलों पर अलग अलग अपनी स्टॉल लगाते हैं और अपना कार्य, अपने आर्थिक तंगी को दूर करते हैं, क्योंकि इस तरह से उन लोगों की कमाई होती है, आर्थिक कमाई होती है, जिससे वो अच्छा कार्य कर सकते हैं और अपना धन एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह पर्यटन का बहुत अधिक महत्व है हमारे देश में ही नहीं, हर देश में। इससे देश की भी तरक्की होती है, देश को भी बढ़ोतरी मिलती है, अन्य चीज़ों की संभाल होती है, सार्वजनिक स्थानों की देखभाल हो जाती है इससे, ताकि क्योंकि पर्यटक आएंगे उसको संभाल कर रखा जाता है। अगर इस तरह पर्यटन नहीं होंगे, पर्यटक नहीं आएंगे तो उन चीज़ों की संभाल नहीं होगी और उन चीज़ों की देखरेख नहीं कर पाएंगे और वो बिगड़ जाएंगी। आज भी जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं संभाल कर रखी जाती हैं, वो इसीलिए क्योंकि पर्यटन होते हैं और पर्यटक जो आते हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं। उससे हमारे देश की और लोगों की आर्थिक तंगी कम होती है। हमारा देश काफ़ी उससे उन्नति कर पाता है। हमारा देश नहीं बल्कि सभी देश अपने अपने देश की धरोहर को संभाल कर रखते हैं। आज का हमारा वर्क बच्चों को करवाने के लिए हम करवाएंगे डेट एंड डे। सो सैटरडे है तो सैटरडे इज़ एन एक्टिविटी डे होता है। हम बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से ही आज का वर्क करवाएंगे। तो एक्टिविटी में आज हम बच्चों को खेल खेल में सिखाएंगे। एक्टिविटी से बच्चे बड़े खुश होते हैं, जानते हैं कि एक्टिविटी में कुछ अलग करना होगा, उनको पढ़ाई नहीं करनी होती, लेकिन वो खेल खेल में ही सीख जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ सवर हैं हमारे पास, इस तरह से सवर के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाएंगे, आप बड़े बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड बनाने के बाद हम कोई भी बड़ी सी पिक्चर, जैसे हमने ट्री की पिक्चर बनाई है, यहाँ हम कोई भी पिक्चर बनाएंगे सवर की, और सवर के जो भी सवर का चित्र होगा उसी सवर को उठाकर बच्चों को रखना है। इससे बच्चों को सवर की पहचान होगी। जैसे कि यहाँ हमने बनाया ओ से ओखली। हम बच्चों को बताते हैं ओ से ओखली में कूटते हैं, और कूटने के लिए उसके अंदर एक ही रखा होता है कूटने वाला, तो उसमें से ओखली और में बच्चे पजल होते हैं, तो वो बच्चे पहचान सकते हैं कि ओखली में तो एक ही कूटने वाला है, तो ये ऊपर एक ही लगा हुआ है, तो ये क्या है, ओ से ओखली है। इस तरह ओखली को ओखली के पास रखना है। जैसे अब अंगूर है तो अंगूर का चित्र बनाया हमने, तो बच्चे अंगूर को अंगूर के पास रखेंगे। इससे सवर की पहचान कर पाएंगे बच्चे। जैसे इमली है तो इमली को बच्चे इमली के पास रखेंगे। जैसे हमारे पास है आई से ऐनक दादाजी पहने, इस तरह से आई से ऐनक को ऐनक के पास रखना है। इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ है, यहाँ हमने बनाया ए से एड़ी पैर में है, ए से एड़ी पैर में है, तो एड़ी को हम ए से एड़ी बच्चे उठाएंगे और एड़ी के पास रखेंगे। इस तरह से इस बच्चों को सवर की पहचान होगी। जैसे यह ऊन से ऊन बनाया हमने, ऊन से ऊन बुनते हैं, तो ऊन को हम बच्चों को समझाते हैं ऊन इस तरह से लटकानी है आपको, तो ऊन को ऐसे लटकी हुई दिखाते हैं, तो ऊन को पहचान लेते हैं। आ से आम भी खाते हैं, बच्चों को आ से आम सवर को पहचानना है और आम के पास रखना है। इस तरह बच्चों को सवर की पहचान होगी। आज का हमारा जीके क्वेश्चन हम बच्चों को करवाएंगे, क्या
आपको जैसे पर्यटन के बारे में है तो इसी के बारे में हम जीके क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों से। क्या आपको घूमना अच्छा लगता है, क्या आपको घूमना पसंद है? तो इस तरह से बच्चे बताएंगे हाँ, क्योंकि सभी बच्चों को घूमना बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी होता है, तो वो बताएंगे हाँ इस तरह से घूमना क्या होता है, पर्यटन क्या होते हैं, इस तरह से पर्यटन स्थल कौन से होते हैं, हम बच्चों को बताएंगे। इससे हमारे देश की भी तरक्की होती है। अगर दूसरे देश में पर्यटन रखे जाते हैं तो वहाँ भी उन देशों की तरक्की होती है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो खाने पीने का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं और अन्य तरह की जो स्टॉल लगाई जाती हैं खरीदारी करते हैं लोग, जिससे कि हमारे देश की और लोगों की आर्थिक तंगी कम हो जाती है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।